कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन भी नहीं दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। उनको अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उनके श्रद्धालुओं को बॉम्बे जुहू तक जाना पड़ा। वो चाहते हैं ताकि संविधान के नाम पर, बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर जो लोग आज देश को विखंडित करने का और इसको गलत तरीके से सिर्फ उनके सहानुभूति को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके। जोहार, नमस्कार। सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई नूतन वर्ष की। जैसा कि आपको बताया गया कि पार्टी की तरफ से देश के संविधान के लागू हुए 75 गौरवशाली वर्ष के पूर्ण होने पर संविधान गौरव अभियान संपूर्ण देश में 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की जो आधार बिंदु है वो हमारा संविधान है और विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को आज सफलतापूर्वक विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तो ये संविधान है। ये संविधान के कारण एक साधारण जनजातीय महिला आज देश की प्रथम नागरिक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जहां भारत के गौरव गाथा और गान को आगे बढ़ा रही है, वहीं एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनकर के देश के आगे बढ़ाते हुए उसे पूरे विश्व में उनके गौरव गाथा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, हजारों सालों के गुलामी से देश को बाहर निकाल करके एक नागरिक के रूप में उसकी संप्रभुता को अखंडित रख करके एक संप्रभु बना करके इस भारत को महान बनाने में जो योगदान संविधान का रहा है और इस संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो योगदान रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी संविधान और संविधान के रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय में पूरे समाज में जो चेतना, जो उनका विचार लोगों के बीच जाना चाहिए वो अभी तक उस रूप में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के उन तमाम जीवन के आयामों को, उन तमाम लक्ष्यों को जो उन्होंने अपने जीवन में रखा था और जिसके संघर्ष और जिनके बलिदान के स्वरूप आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उसको जनता से रूबरू कराने का काम करेगी। बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान के निर्माण के समय जो उनका राष्ट्रवादी विचार था वो कैसे प्रस्फुटित होता है वो भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस ने देश के संविधान के निर्माण में धर्म आधारित आरक्षण नीति लागू कराने का संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का ही प्रतिरोध था कि धर्म आधारित आरक्षण नीति नहीं बन पाई और उन्होंने एक वर्गीकरण किया जातियों का और उसके आधार पर आरक्षण दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्मान को, बाबा साहेब आम्बेडकर के मान को भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित की। कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन भी नहीं दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। उनको अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उनके श्रद्धालुओं को बॉम्बे जुहू तक जाना पड़ा। उनके जीवन के 5 प्रमुख स्थानों को कभी कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न से भी नवाजने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो जब जीवन में थे, अपने सशरीर थे, उन्होंने जो भी चुनावें लड़ी उसको कांग्रेस ने हराने का काम किया। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर के तिरस्कार को हमेशा अपना अभिमान मानने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के इस दोहरे चरित्र को भी दुनिया के सामने, जनता के समक्ष रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने इस महामानव के गौरव के लिए, इस महामानव के जीवन के आयामों को जनता के सामने रख करके इनको उचित सम्मान देने का जो अभियान या जो काम किया है उससे भी परिचय कराने का एक मौका देश की जनता को देना हम चाहते हैं, ताकि संविधान के नाम पर, बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर जो लोग आज देश को विखंडित करने का और
इसको गलत तरीके से सिर्फ उनके सहानुभूति को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 370 का तब भी विरोध किया था जब कांग्रेस ने इस के माध्यम से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की नींव बीजारोपण इस भारतीय राजनीति में किया था, तब भी उन्होंने विरोध किया था। ऐसे कई एक पहलू, अनछुए अनदेखे अनसुने पहलू जो आम जनमानस तक नहीं मालूम है, उसको हम लोग नीचे गांव तक लेकर के जाने वाले हैं, हर मंडल तक, हर टोले तक लेकर जाने वाले हैं। और इसको लेकर के 11 से 25 तारीख तक बृहद अभियान चलने वाला है, जिसमें मंडल, जिले, प्रदेश कई एक कार्यक्रम, जिसमें सभाएं भी हैं, जनसंपर्क भी हैं, गोष्ठियां भी हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन भी हैं, क्यूज की प्रतियोगिताएं भी हैं, छात्रों के लिए निबंध का कार्यक्रम भी है। ऐसे सभी माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ऐसे सभी लोगों के माध्यम से हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं। अभी अपना सदस्यता अभियान का महापर्व भी चल रहा है, इसके साथ ही इसको भी जोड़ करके हम नीचे तक जाकर के बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान, भारत के संविधान के इस महान चरित्र को, जिसके माध्यम से झारखंड और देश की जनता ने अपना एक अच्छा जीवन पाया है और देश में अपने एक अच्छे नागरिक बन करके देश को महान बनाने का संकल्प लिया है, उसको लेकर आगे बढ़ने का एक गौरव गाथा हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। और यही सूचना देने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किए हैं। यह 11 से 25 तक यह अभियान चलने वाला है। इसके लिए अपने प्रदेश की टोली, अपने जिलों की टोली, मंडल की टोली बनी हुई है और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेतागण, अपने केंद्रीय नेताओं का भी आगमन होना है और ये विचारों को हम लोग नीचे तक लेकर के जाएंगे। हाँ, हम लोगों ने सुना है 56 लाख से ज़्यादा लोगों के खातों में 2500 रुपया उन्होंने जो कहा था वो देने का आज उन्होंने काम किया है, ऐसा पत्र और आपके माध्यम से सूचना मिल रही है। निश्चित रूप से लोगों के पास गया भी होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री झूठ कैसे बोलेंगे, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जा ही रहा होगा, इसलिए उनको किया है। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है झारखंड को। मैया योजना के लाभुकों को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे वृद्ध, अपने दादा दादी, दिव्यांगजन, विधवा, जो सामाजिक रूप से जिसका सुरक्षा का आच्छादन करने का शपथ संविधान और सरकार करती है, ये दुर्भाग्य है कि अभी 6-7 महीना से ज़्यादा समय हो गया है, उनके खातों में पैसा नहीं जा रहा है। अगर मैया योजना के लिए आप अपना पीठ थपथपाते हैं तो इस पैसे जो दिव्यांगों को, विधवा को और बुजुर्गों को मिलना है, उस पैसे के नहीं जाने के कारण अगर एक भी बुजुर्ग का दवा या कहीं पर खाने में या ठंड में किसी प्रकार से अभाव के कारण अगर यदि उनका यदि कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए आपको खेद भी प्रकट करना चाहिए, या उसका जो है जो पाप लगता है सरकार को, उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि आपके कारण वो नहीं हुआ। स्थितियां ऐसी है, इस बार का बजट जो आपने अनुपूरक का देखा, उसमें देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट को 2100 रुपया का अनुपूरक बजट मिला है। आप समझ सकते हैं कि पूरा विभाग को ही लोगों ने बैठा दिया। और अभी जो स्थिति है, जितनी सूचनाएं हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई MRI का मशीन खराब हो जाए तो उसको बनाने के लिए भी सरकार के पास कोई बजट नहीं है। तो अपने राजनीतिक हनक को पूरा करने के लिए आप जरूर कीजिए उसको। आपने वायदा किया था, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, आपको अभिनंदन भी करते हैं। 5 साल सरकार अच्छे से चलाइए, इसके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन आप अपने हनक को पूरा करने के लिए बाकी सारे सिस्टम को अगर बैठा दें, सारी चीज़ों को यदि आप एकदम से कॉलेप्स कर दे, तो झारखंड की राजनीति में एक ऐसा गंभीर दौर आएगा जिसमें सिस्टम जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी।